और विवेक, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, यहाँ पर जॉन बारला जो कि जलपाईगुड़ी से एमपी हैं, वो साफ कह रहे हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र में टीएमसी के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी ने रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को शह दे रखी है और उन लोगों ने वहां पर मंदिरों में तोड़फोड़ करके माहौल खराब करने की कोशिश की है। गौरव जी, तो बीजेपी का भी देखिए, जब तक चुनाव चलेगा ना तब तक हर चीज के लिए तृणमूल के सर पे इल्जाम मर देना उनका फैशन है, उनका स्टाइल है, उनकी मजबूरी है। मगर मैं आपसे बड़ा सिंपल सा एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जॉन बारला जी, और सबसे 2014 से मोदी सरकार है। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और केंद्र सरकार के अधीन है। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे कांटा तार लगा है, वैसे इंडिया में कहीं पे, चाहे त्रिपुरा हो, आसाम हो, बंगाल हो, कहीं पर भी आज तक फेंसिंग क्यों नहीं कराते हैं लोग? आज अगर बांग्लादेश से रोहिंग्या आ सकते हैं तो त्रिपुरा में भी जा सकते हैं, आसाम में भी जा सकते हैं, बंगाल में भी आ सकते हैं। चलिए, हम तो शह दे रहे हैं, आसाम में ये इनकी सरकार है, ये शह नहीं दे रहे होंगे, त्रिपुरा में आगे शह नहीं दे रहे होंगे। आप शह दे रहे हैं, आप मान रहे हैं, आप मान रहे हैं, आप शह दे रहे हैं। ये कह रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि कांटा तार लगाना तो 6 साल क्यों लग गए इनको कांटा तार लगाने में? लेकिन चलिए, ये सवाल मैं पूछूंगा जॉन बारला से, लेकिन आप ये बताइए कि आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल में विवेक, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सही रखना किसकी जिम्मेदारी है? अगर जॉन बारला ये कह रहे हैं कि पुलिस हल्के में ले रही है, उनकी बात नहीं मान रही है, तो अगर एक सांसद की नहीं सुनी जा रही है तो आम लोगों की कितनी सुनी जाती होगी विवेक जी वहां पर? नहीं, प्रशासन अपना काम करेगा, कानून व्यवस्था अपना काम करेगा, मगर अगर जहां तक बात इनलीगल घुसपैठियों को रोकने की बात आ रही है, वो काम तो इनका और इनकी सरकार का है। वो तो बीजेपी ने लगाई है। बीजेपी तो इस बार उसको मुद्दा बना ही रही है। बीजेपी ने साफ साफ, अमित शाह कहते हैं, उन्होंने साफ साफ आपके पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया कि आप लोग उनको शह दे रहे हैं, घुसपैठ करा रहे हैं, इसलिए उन्होंने। अरे मैं तो शह दूंगा अंदर आने के। अगर एक सेकंड के, जॉन बारला जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाता हूं। जॉन बारला जवाब दे दीजिए। देखिए, ये कुछ ही दिन पहले मैं बॉर्डर एरिया गया था, बांग्लादेश बॉर्डर एरिया, तूफानगंज एरिया मेरा पड़ता है, विधानसभा 1 पड़ता है। वहां पर केंद्र सरकार वहां पर बॉर्डर में तार लगाना चाहता है, लेकिन राज्य, अभी तो राज्य के अंडर में वो जमीन है, तो राज्य कॉर्पोरेशन, केंद्र का कॉर्पोरेशन करेगा तो वहां पर बॉर्डर में सील किया जाएगा, घेरा लगा जाएगा, तार का फेंसिंग लगा जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार को, राज्य सरकार अगर सपोर्ट नहीं देगा तो किस तरह वो काम करेगा? बॉर्डर लगाना चाहता है केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकार अगर साथ नहीं दे दी तो केंद्र सरकार जाएगी कहां? केंद्र सरकार। विवेक जवाब दीजिए, विवेक जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। इनको, जॉन जी को मालूम होना चाहिए, अगर ये गए हैं, वो नो मैंस लैंड होता है, वो राज्य सरकार के अधीन नहीं होता है। जहां बॉर्डर चेक पोस्ट होती है वहां वो आराम से तार लगा सकते हैं। वहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मामला नहीं है। मामला ये है कि यहाँ पर उपद्रव मचाओ और टीएमसी के नाम पे बिल फाड़। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं विवेक, एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। मान लीजिए वहां पर केंद्र सरकार की कमी है जो आप कह रहे हैं और वहां फेंसिंग नहीं हुई है, तो क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल की पुलिस या वहां का प्रशासन वहां शह देगा, आने देगा, उनको वहां पर शरण दी जाएगी? नहीं, हम क्यों शरण देंगे? जो भारतवर्ष का कानून है पश्चिम बंगाल के देश पे भी लागू है। पश्चिम बंगाल क्या भारतवर्ष में अलग है? और हम क्यों शह देने लगे? जो, अगर देखिए, कोई संदिग्ध आदमी अगर पकड़ा जाता है, उसकी जांच पड़ताल होती है, कोर्ट कचहरी होता है, एक प्रोसेस बना हुआ है जो भारत का हर एक स्टेट फॉलो करता है। तो फिर ये परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।